इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप, जहां हम कराते हैं आपको अपडेट बी टाउन में चल रही बोल्ड, हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप से। हमारे आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों मांगी अरिजीत सिंह ने माफी दबंग खान से, सनी लियोनी के नए लुक, दबंग खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सुल्तान के ट्रेलर और ऐश्वर्या राय बच्चन के गुस्से के बारे में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दबंग खान और अरिजीत सिंह के बीच हुई अनबन की। एक्चुअली बात करते हैं भाईजान के गुस्से की। वैसे अब दबंग खान के गुस्से का किस्सा थोड़ा पुराना हो चुका है, मगर इसका असर अब भी एक फेमस सिंगर के करियर पर देखा जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दबंग खान का गुस्सा बिल्कुल उनके कमिटमेंट्स की तरह है, क्योंकि वो लेते हैं अपने गुस्से को बहुत सीरियसली। और अगर दबंग खान आपसे नाराज हो जाए तो ओनली गॉड कैन हेल्प यू। कौन है वो शख्स जिस पर टूटा है दबंग खान की नाराजगी का कहर? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से दोस्ती का जितना फायदा मिलता है, उससे भी ज्यादा भारी दबंग खान से दुश्मनी पड़ती है, क्योंकि वो जितनी सच्चाई से दोस्ती निभाते हैं उतनी ही शिद्दत से दुश्मनी, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हाल ही में जो शख्स सलमान खान के इस गुस्से का शिकार हुआ है वो है फेमस बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह। दरअसल सलमान की आने वाली फिल्म सुल्तान के लिए अरिजीत ने एक गाना गाया है, और अब खबरों की माने तो सलमान इस फिल्म से उस गाने को हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच अनबन होने की बात सार्वजनिक मंच पर आ गई है। लेकिन दबंग खान के गुस्से के आगे घुटने टेकते हुए अरिजीत ने खुद फेसबुक पर पोस्ट करके उनसे माफी मांगी है। अपने पोस्ट में अरिजीत ने लिखा है कि उन्होंने सलमान का अपमान नहीं किया था और वो हर तरह से उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करके अब थक चुके हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि पब्लिकली फेसबुक पर माफी मांगना ही अब उनके पास आखिरी रास्ता बचा है। इसके बाद अरिजीत ने लिखा कि सलमान, आपको कोई गलतफहमी हुई है, और इसे दूर करने के लिए अरिजीत ने खुद उन्हें कई बार मैसेजेस भी किए, लेकिन उनके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आया। इसके साथ ही फेमस सिंगर ने ये भी लिखा कि उस शो के दौरान जो कुछ हुआ वो गलत वक्त पर हुआ। फिर भी अगर सलमान, आपको ऐसा लगता है कि अरिजीत से गलती हुई है या उन्होंने सलमान की इंसल्ट की है, तो वो दबंग खान से माफी मांगते हैं। वो और उनका पूरा परिवार लंबे वक्त से दबंग खान का फैन रहा है। साथ ही अरिजीत ने सलमान से सारी बातें क्लियर करने के लिए कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। अरिजीत ने माफी मांगी, लेकिन दबंग खान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो दिल से गुजारिश करते हैं कि उन्होंने फिल्म सुल्तान में जो गाना गाया है, प्लीज उसको मत हटाइए। अगर आप चाहें तो किसी और से ये गाना गवा कर रख लें, लेकिन कम से कम अरिजीत के गाने का एक वर्जन तो रखें। वैसे तो उन्होंने कई गाने गाए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अरिजीत की लाइब्रेरी में कम से कम एक गाना ऐसा हो जो उन्होंने सलमान के लिए गाया हो। आपको बता दें कि फेसबुक पर किया ये पोस्ट कुछ ही घंटों में डिलीट भी कर दिया गया, और इसके बाद अरिजीत ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि वो उम्मीद करते हैं कि सलमान खान को किसी के जरिए उनकी ये चिट्ठी मिल जाएगी। खबरों की माने तो सलमान नहीं चाहते कि अरिजीत उनकी फिल्म में गाएं, क्योंकि वो शायद अब तक गिल्ड अवार्ड्स के दौरान मजाक में हुई बहस को नहीं भूले हैं। याद दिला दे कि सलमान खान ने गिल्ड अवार्ड्स को होस्ट किया था, और अरिजीत जब अवार्ड लेने आए थे तो उन दोनों के बीच मजाकिया बहस हुई थी। वेल, अब तक तो फिल्म सुल्तान रिलीज भी नहीं हुई, बट सुल्तान द फ्लिक इज आउट विद इट्स सेट्स ऑफ मसाला टर्न्स एंड ट्विस्ट। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दबंग खान का गुस्सा उनके कमिटमेंट्स की तरह है, और एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेबी डॉल यानी सनी लियोनी की। सनी बेशक फिल्मों में अपने किरदार और एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट ना कर रही हो, मगर सनी ने अपने लुक के साथ एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया है। नो डाउट शी ऑलवेज मैनेज टू टर्न हेड्स विद हर स्टाइलिश टर्नआउट्स, और अब एक बार फिर सनी ने किया है एक एक्सपेरिमेंट अपने बालों के साथ। तो बिना सस्पेंस क्रिएट करिए, आइए दिखाते हैं आपको सनी का ये नया एक्सपेरिमेंट।
अपनी हॉट सेक्सी अदा और स्टाइल स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी अब अपने लुक में बदलाव करना चाहती हैं और अगर आप भी बेबी डॉल को डिफरेंट लुक में देखना चाहते हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हां, अब आप सनी लियोनी को बिल्कुल ही नए लुक में देखने के लिए तैयार हो जाइए। बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल कर चुकी सनी ने अपने बॉडी पार्ट के साथ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बाद उनका लुक बिल्कुल ही बदल गया है। दरअसल अपने लुक में बदलाव करने के लिए सनी ने अपने बालों का सहारा लिया है और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने बालों में गुलाबी कलर करवाया है। अपने इस लुक को अपने फैंस और फॉलोअर्स से साझा करते हुए बेबी डॉल ने अपने गुलाबी रंग के बालों वाली एक फोटो को सोशल साइट पर शेयर किया और साथ ही अपने हेयर स्टाइलिस्ट को उनके बालों को नया लुक देने के लिए धन्यवाद भी दिया। इस फोटो के कैप्शन के तौर पर सनी ने लिखा कि पिंक नीना सागरी को अच्छे मेकअप और थॉमस मोका को गुलाबी बालों के लिए धन्यवाद, नाइस एक्सपेरिमेंट। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सनी ने अपने बालों के साथ इतना रंगीन एक्सपेरिमेंट किया हो, क्योंकि इससे पहले भी इस महीने की शुरुआत में उन्होंने अपने बालों को ब्लू और पर्पल रंग में रंगा था और अब एक बार फिर से पिंक कलर कराने के बाद बेबी डॉल ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं डरती हैं। उन्हें नए नए हेयर स्टाइल और लेटेस्ट ट्रेंड आजमाना बेहद पसंद है और वो आगे भी लगातार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती रहेंगी। सनी आप कुछ भी करें ट्रेंड में आ जाता है और चलता जरूर है, तो आई एम डैम श्योर कि आपका ये पिंक बालों वाला लुक बहुत जल्द ट्रेंड में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज अबाउट सुल्तान ट्रेलर। जी हाँ, फाइनली सुल्तान मैदान में आ गया है और यशराज फिल्म्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म सुल्तान का ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, सुल्तान बने हैं सलमान खान और उनके अपोजिट इस फिल्म में आरफा यानी अनुष्का शर्मा है। ये फिल्म कहानी है एक रेसलर की जो कि अपनी ही तरह की एक रेसलर से प्यार करता है। सलमान और अनुष्का की ये जोड़ी पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म का टीजर और पोस्टर ऑलरेडी सबको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर चुका है ये फिल्म देखने के लिए और अब इसका धमाकेदार ट्रेलर भी आउट हो गया है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस ट्रेलर इन डिटेल्स। दबंग सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म सुल्तान को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कल ही उनकी इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के मौके पर सलमान बोले कि पूरी फिल्म में अगर कोई सबसे मुश्किल काम था तो वो था लंगोट पहनना, जिसे पहनकर जब चलने का नंबर आता था तो मैं रो पड़ता था। सलमान ने आगे ये भी कहा कि इस फिल्म में इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ आ गया है कि अभिनेत्रियों को स्विम सूट पहनने में कितनी मुश्किल होती होगी। दबंग खान बोले कि जब मुझे इस बारे में बताया गया था कि मुझे लंगोट पहननी होगी तो मुझे लगा था कि बड़ी ही आसान सी बात है और मैं कर लूंगा, लेकिन जब वाकई में मुझे ये करना पड़ा तो मैंने देखा कि 5000 लोगों की भीड़ है, जिसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे वेनिटी से बाहर पैर रखा, लेकिन मैं बाहर निकलते ही रो पड़ा क्योंकि मुझे बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। The 3-minute trailer of Salman Khan's Sultan just make us want more. While I watched the trailer and enjoyed every bit of it, once it was over, I was left with more questions. With two powerful talent in the movie, we couldn't have expected anything else. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंग्री ऐश्वर्या राय बच्चन की। पिछले दिनों हमने अभिषेक बच्चन को गुस्से में देखा था और अब ऐश भी हो गई है गुस्सा, बट अभिषेक बच्चन पर नहीं बल्कि एक रिपोर्टर पर। अब सरबजीत की दलबीर को क्यों आया गुस्सा, क्यों गुस्से में आ गई सरबजीत की स्टार दलबीर? दरअसल हुआ कुछ यूं कि ऐश से एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछना गलत नहीं था, मगर जिस शख्स से जुड़ा सवाल पूछा गया बस वही गलत था। अब किससे जुड़ा था ये सवाल, ये जानने के लिए हैव अ लुक ऑन आवर स्पेशल रिपोर्ट। बीते दिनों अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पति अभिषेक बच्चन के तीखे तेवरों को लेकर सुर्खियों में थी, पर अब वो अपने ही गुस्से की वजह से आ गई हैं चर्चाओं में। दरअसल जब एक रिपोर्टर ने ऐश से सलमान को लेकर एक सवाल किया तो वो इतने गुस्से में आ गई कि तुरंत ही इंटरव्यू छोड़कर चल दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐश ने उस दौरान के सारे फुटेज भी डिलीट करा दिए। ये सब सरबजीत के एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान हुआ, जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो भविष्य में कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड सलमान के साथ काम करना पसंद करेंगी। बस फिर क्या था, ऐश तो हो गई गुस्से में लाल पीली और तुरंत इंटरव्यू रूम छोड़कर बाहर निकल गईं। जिसके बाद डायरेक्टर जैकी भगनानी ने उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की, पर मैडम ने तो एक ना सुनी और सारे फुटेज भी करवा दिए डिलीट। वहीं अगर आप दूसरे रिपोर्टर्स की माने तो इससे पहले भी ऐश से कई बार सलमान को लेकर सवाल किए गए हैं, लेकिन वो हर बार सवालों को काट जाती थी या फिर किसी तरह से भी बचती हुई निकल जाती थी। पर न जाने इस बार बच्चन बहू को क्या हो गया कि वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई।
वेल अब सलमान के नाम से ही बच्चन बहू को इतना गुस्सा आने लगा है, लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि इनके अगली ब्रेकअप की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है और इनका ब्रेकअप भुलाया भी नहीं जा सकता। मगर हैरानी की बात यह है कि कभी ऐश खुलकर सलमान को सपोर्ट करती हैं तो कभी उनके नाम से ही गुस्सा हो जाती हैं। अब ये क्या मांझरा है ये तो बस ऐश ही जाने। ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने आपको बताया सलमान अरिजीत की अनबन, सनीज न्यू एक्सपेरिमेंट, सुल्तान ट्रेलर और एंग्री बच्चन बहू के बारे में। और इसके साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, बट वी विल बी बैक टुमारो विद सम मोर ट्रेंडिंग अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बी टाउन। टिल देन, टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलेब, गॉसिप्स एंड मूवी, जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।